वांट जॉब पॉलिसी ठेकेदारी बंद करो, ठेकेदारी बंद करो, वी वांट जॉब पॉलिसी वी वांट जॉब पॉलिसी वी वांट जॉब पॉलिसी वी वांट जॉब पॉलिसी ठेकेदारी बंद करो, ठेकेदारी बंद करो, ठेकेदारी बंद करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते। वी वांट जॉब पॉलिसी वी वांट जॉब पॉलिसी बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी बंद करो। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। वी वांट जॉब पॉलिसी वी वांट जॉब पॉलिसी वी वांट जॉब पॉलिसी मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करो लोगो भैया थोड़ा सा जी हाँ, हम वोकेशनल टीचर्स हैं यहाँ पे। पिछले 3 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इससे पहले हम जो है ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे 2016 से चल रहा है और अभी तक जो है हमें स्टैग्नेट एक ही फिक्स सैलरी पे इन्होंने रखा हुआ है। इससे पहले हमारे साथ बहुत सारे आश्वासन, हमें बहुत सारे वादे किए गए और ये जो प्रोजेक्ट है, ये स्किल इंडिया, ये मोदी जी का प्रोजेक्ट है। हम इस चीज़ को बहुत एक्सेप्टेबल करते हैं कि मोदी जी के इस प्रोजेक्ट को, स्किल इंडिया को, जो उनका सपना है, ये तो उन्हीं का सपना है, लेकिन उनके सपने को कुछ हद तक, कहीं तक जो है इसको बहुत ही यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं चलाया गया है। और हम जो मेन इम्प्लीमेंटर हैं यहाँ पर, जो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अभी 2016 से अभी तक हमने इसको सक्सेस किया है, यहाँ पर हम लोगों ने चलाया है। लेकिन आप चैनल के, आप सब मीडिया के माध्यम के जरिए से, आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम आपका बहुत ही शुक्रिया करते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका यहाँ आना। हमारे सारा आंखों पे कश्मीर मीडिया टीम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपके जरिए से किया जाए और सैलरी की जो हाई किया जाए। आप देख लीजिए दूसरे स्टेट्स में, वहाँ पर इन्होंने प्रॉपर इनको जो है एक डिपार्टमेंट के अंदर लिया है। हमारी भी यही डिमांड है कि हमें एक डिपार्टमेंट के अंदर लिया जाए और ये जो इनको पैसा दिया जाता है कंपनीज को, ये डायरेक्ट एक डिपार्टमेंट को दे दीजिए। वहाँ से एक प्रॉपर हमारी जो सैलरी हाइक हो सकती है। हम नियर अबाउट यहाँ पर 2100 समथिंग है यहाँ पर, और उस तरीके से भी हमारी यहाँ पे सैलरी हाइक हो सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है हमारा वोकेशनल एजुकेशन जो है प्रायोरिटी पे है, लेकिन हम लोग जो मेन इम्प्लीमेंटर है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की जा रही है। तो प्लीज, हमें कोई एतराज नहीं हमारा काम से, हम काम करने के लिए दिन रात तैयार हैं, लेकिन अफसोस की बात है हमारी सैलरी नहीं है, सैलरी हाइक नहीं है, प्रॉपर जॉब पॉलिसी नहीं है, वक्त पे सैलरी नहीं दी जाती है और उसके साथ साथ फिर कंपनी के हेड से हमें थ्रेट्स आ जाती हैं, टर्मिनेशन लेटर आ जाता है। आज भी बहुत सारों को कॉल्स आई, ये कहाँ का इंसाफ है। हम और पॉजिटिव नोट यह है कि हमें यहाँ के सीएम सर ने जो है टेबल टॉक के लिए बुलाया है। मोस्ट वेलकम, हम उनका बहुत ही आभारी हैं, उनका शुक्रगुजार हैं और हमें ये उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो है बात भी हम करेंगे और पॉजिटिव रिपोर्ट भी आएगा और प्रॉपर हमारी जॉब पॉलिसी भी होगी और सुनवाई भी होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से सीएम सर का और सिकिना मैम का और यहाँ पे प्रेस क्लब में हुआ था, तो उसके बाद कल भी हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया। हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट था, दैट वाज अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट और वो हमारे पास विद इन द लिमिट्स ऑफ जो हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है उसमें हुआ था। बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि वी आर टीचर्स, हम नेशन बिल्डर्स हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को नहीं समझेंगे, उसको हम नहीं मेंटेन करेंगे, तो हम सोसाइटी को क्या सिखाएंगे। नंबर सेकंड चीज़, हमारी सिर्फ 3 कंडीशंस हैं, हमारी सिर्फ जो डिमांड्स हैं वो 3 हैं, दैट आर वेरी जेन्युइन डिमांड्स एंड दैट आर वेरी मेयरली डिमांड जो हमारे पास गवर्नमेंट आराम से पूरा कर सकती है। नंबर 1 इज़ द रिमूवल ऑफ VTPs। जो हमारे पास मिडिल मैन है, उस मिडिल मैन को हम रिमूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो मिडिल मैन रिमूव किया जाए। नंबर सेकंड इज़ द एनहांसमेंट ऑफ सैलरीज, कि हमारी सैलरीज जो हैं उनको एनहांस किया जाए। क्योंकि आप देखें 2016 से जब से ये हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, उस टाइम पे भी 20,000 रुपये वेतन था और आज भी 20,000 रुपये वेतन है, उसमें कोई भी एनहांसमेंट नहीं हुई। जबकि आप जानते हैं इन्फ्लेशन कितनी राइज कर चुकी है, हमारे पास महंगाई इतनी राइज कर चुकी है इस वक्त। नंबर 3 हमारे पास है, दैट इज़ द मोस्ट एब्सोल्यूट थिंग, इज़ हमारे पास जॉब पॉलिसी को फ्रेम किया जाए।
मैं आपको और बताना चाहूँगा, हम रेगुलराइजेशन की डिमांड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू से कि हमारे लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हमारे पास जो बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक पर्क्स होते हैं उसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। और हमारे पास ये बोलना चाहूँगा कि रिसेंटली आपने देखा कश्मीर में भी इतना एजिटेशन हुआ जिसमें बहुत सारे हमारे वीटीज़ को डिटेन किया गया, तो हम उसको बहुत उसकी निंदा करते हैं, ठीक है, मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। देखो, हम 31 से सबको पता है कि यहाँ पे स्टार्ट करा हुआ है, बट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं अपने स्कूल, मतलब हम अपने स्कूल की बात करें, जैसे लेक्चरर्स को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, हमें वोकेशनल को बिल्कुल 0% मिलती है, हालांकि हम स्कूल का सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारी एप्रिसिएशन की बात आती है तो हमें साइड में कर दिया जाता है, ना हमें टाइम टेबल में कोई क्लास दी जाती है। वो बोलते हैं कि हम सीनियर्स हैं, हमें क्लास दी जाएगी, हम वोकेशनल को बस जूनियर्स मानते हैं, हालांकि हमारी डिग्री और उनकी डिग्री इक्वल है। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज कि हमारे पास जॉब पॉलिसी नहीं है। तो अगर हमारे पास देखो, जब हम 2016 में लगे थे, माना उस टाइम हम अनमैरिड थे, तो 20,000 से हमारा काम चल जाता था, बट अब हमारे बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, उसके लिए डाइपर चाहिए, खाने पीने को चाहिए, कहाँ से लाएंगे? स्टेशनरी कहाँ से लाएंगे? क्या 20,000 में स्टेशनरी कंप्लीट होगी? हमारा खुद का खर्चा नहीं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी और सरकार भी यहाँ पर, मरकजी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी आवाज को सुन रहे हो, क्या कुछ मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखो, जॉब पॉलिसी फ्रेम करो सर हमारे लिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर कुछ भी नहीं है, हमारा सिक्योर ही नहीं है। हमें डर लगता है कि हम 11 डेज से ज्यादा छुट्टियां कर देंगे तो हमें कंपनी ना बाहर निकाल दे, हम डर डर के जी रहे हैं। तो हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम की, इतनी सी तो बात है सर, जॉब पॉलिसी फ्रेम करनी है, पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे।